आगे जन्म कौन सा था? कौन सा था? कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो वह जगत अम्मा। तुम सब माताएं हो। वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाते हो। पूरे जगत पर अपना दाव जमाते हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगुली लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगुली लगाई और तुम फंस पड़ो। यह है कि माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडव की युद्ध है नहीं। उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे। वहां अथाह सुख है। नाम ही है सुख धाम। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चों तो पता सारा दिन लगे रहते हैं, थक तो नहीं जाते हैं। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, लगे रहो, यही समय है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी। वह भी बिंदी है और हम भी बिंदी है। बस यही और पूरा दिन लगे रहे यही याद रहेगा। बिंदी ही गुजर जाती बीच बीच में। यहाँ पाठ बचाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा। अनेक मते हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है। बाप ने तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है। आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाकी समझाते हैं। वह भी भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठती हैं बाजू में। कौन? सुबह
यह भी झट समझ लेते हैं। यह सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। ये पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं। भारत ही हेम था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए, साक्षात्कार भी करते हैं। यह भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था, 5000 वर्ष हुए। लाखों वर्षों की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे। वह होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्राय लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते। समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गए? हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता। कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता। तुम बच्चे समझा सकते हो, बात तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कलप आता। कलप बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो वह क्या हो।
तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में कतार देखा, अब देखा कहे या जाना कहे बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं। कोई को समझ में आ न सके। नोदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे। बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में यह खेल पान तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं वो सब देखने के लिए क्या हो जाओ, अवस्था बनाओ। अब तो बाप कहती हैं पढ़कर होशियार हो जाओ, अवस्था बना लो, ये सब देखने के लिए, समझने के लिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य को यह पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक थे, अर्थ नहीं जानते। तो बच्चा तो माँ बाप को याद करेगा। अभी तुम जानते हो शिव के चित्र पर समझा सकते हो, ये ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं है जिसकी गति चली आई। यह तो शिव बाबा की गति है। ऐसे नहीं यह जाएगा तो दूसरा कोई गति पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएगा। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोतरे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। परंतु कहीं भी छुपा नहीं, किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। इसलिए उसका जास्ती ख्याल न कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगड़ खाना भी नहीं मिलता,
परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर इसलिए तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है वे अच्छी रीति धारण करते हैं और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं। उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। बाबा ने युक्तियां बताई सेवा करने। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज विशेष बाबू ने किस बात पर ध्यान खिंचवाया? बोलना भी नहीं है, बुद्धि से याद करना है। अवस्था जमानी है लास्ट का सीन देखने के, विनाश का सीन देखने के, अपने साथ रूढ़ ध्यान करनी है। बाबा भी बिंदी है, मैं भी बिंदी। बाबा कहते हैं अर्थ सही याद करने से खुशी होगी। जब तुम्हारी अवय विचारी याद थी तो खुश थे, तुम्हारी अवय विचारी याद होगी, अनेकों को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं सुबह उठकर भी सिर्फ एक बात से प्यार से बात करो। एक बात से मीठे मीठे रूढ़ ध्यान करनी है। और बाबा कहते हैं कि मैं 5000 साल के बाद आके तुम्हें ये युक्ति बताता हूँ कि मन मना दो कि किसी कारण से तुम्हारे सारे पाप कर्म कट जाए। 5000 वर्ष के बाद आकर हमें ये युक्ति बताते हैं। कौन सा मंत्र देते हैं? मन मना दो। मन ही मन बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। योग ही अग्नि है। रोजाना अपना चार्ट रखने का टाइम भी मुकर्रर करना है और इस याद में कभी थकना नहीं। टाइम मुकर्रर करो, क्योंकि सर्विस करने वाले तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन व्यापारी लोग तो बिजी रहते हैं। इसलिए अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा। बाबा ने कहा कि अमृत वेले अपने सारे व्यर्थ विचारों को लॉकअप कर दो और लिखो कि बाबा तुम ज्ञान के सागर हो, प्यार के सागर हो। बाबा की महिमा लिखो। का अंतर्मुखी होकर अगर बाप को याद करेंगे तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। अंतर्मुखी वो बाप को याद करेंगे तो बाबा ने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। हाँ, कई पाप करते हैं तो फिर आत्महत्या करते हैं, सोचते हैं हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पढ़ाई है, इस पढ़ाई में पूरा ध्यान देना। स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई है, पढ़ाई में पूरा ध्यान देना होता है। बाप ही अर्थ सहित शब्द बोलते। जो देही अभिमानी होंगे उनके ही शब्द अर्थ सहित होंगे, जो देह भान में होंगे अनर्थ ही बने। सबसे प्रिय बाप, टीचर और सत्य।
उनके सामने डर नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है। बाप के पास भी, टीचर के पास भी, गुरु के पास भी, क्योंकि उनसे प्राप्ति होती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आत्मा एक्टर है, अगर क्रिएटर डायरेक्टर को नहीं जाना तो फिर क्या फायदा? मुख्य एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर को नहीं जाना तो क्या काम के? बाबा कहते हैं कि मनुष्य एक दो गज जमीन के लिए एक दूसरे का गला काटते हैं, पर ये भी ड्रामा में अंदरूनी नहीं देना। मतलब कोई आपको कुछ कहता है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, मतलब सूक्ष्म लड़ाई के लिए, स्थूल लड़ाई के लिए नहीं, बाहर की लड़ाई के लिए नहीं। अगर आप कोई उकसाता है तो कोई उकसा दे, आपको कुछ कह दे तो लड़ने के लिए, जैसे युद्ध में क्या करते हैं, उनको जोश दिलाते हैं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा ही लो भाई। लेकिन यहाँ अंदर की लड़ाई है, कोई आपको पुरुषार्थ के लिए कुछ कहता है तो उसके लिए भी हमें लड़ना है। कौन से व्यर्थ विचारों से लड़ना है, व्यर्थ संकल्पों से लड़ना है। अच्छा, चलो हम शक्ति साथ बाद में चेक करेंगे। धारणा के मुख्य सार, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाता है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरा, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से बात को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब किताब चुकता करनी है। वरदान, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य आरंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो।
शांत।